अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत के साथ रखें। वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का, कॉल करके हमें बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने क्या क्या चीज़ें बनाई, कुछ नई चीज़ें ट्राई की, नहीं की, और अगर की तो कैसी बनी, ठीक है, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। तो ये सब आप कॉल कीजिए, बताइए हमें। आज आप लोगों के लिए एनेक्स का गिफ्ट भी है, और उस गिफ्ट का सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि हम आज बना रहे हैं पिज़्ज़ा पाइज़, ठीक है। पिज़्ज़ा पाइज़ हम बना रहे हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा पाइज़ के लिए हमें आटा गूंदना होता है, और पिज़्ज़ा को फुलाने के लिए, उसके डो को फुलाने के लिए हम उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। हम उसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं, हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, हम उसमें ईस्ट डालते हैं, या हम उसमें बहरहाल जो भी आप समझ लें क्या डालते हैं। आपको ये बताना है कि पिज़्ज़ा को राइस करने के लिए, उसके डो को राइस करने के लिए हम क्या डालते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम आपको सिखा रहे हैं स्वीट कॉर्न चिकन, पिज़्ज़ा पाइज़, और हम आपको सिखा रहे हैं फ्राइड क्रिस्पी चॉप्स, ठीक है, क्रिस्पी फ्राइड चॉप्स। अच्छा, चॉप्स के लिए मैंने चॉप्स को बॉईल करके ले आई हूँ, बिकॉज़ तीन चीज़ें शो पे करना भी मुश्किल होती है, और चॉप्स गलने के लिए फिर हमें प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ेगा, वरना तो सवाल ही नहीं है कि आपके शो में 1 घंटे में चॉप्स गल जाएं। मटन चॉप्स लिए मैंने, आधा किलो लिखा है, मैंने बिल्कुल भी आधा किलो नहीं लिए, मैंने 1 किलो मटन चॉप्स लिए। और उसमें मैंने नमक, ये जो रेसिपी लिखी हुई है ना, उसके नीचे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ये 1 किलो के हैं, ठीक है। मैंने इसमें नमक डाला 1 चाय का चम्मच हीप्ड, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून हीप्ड, सिरका 1 टेबलस्पून हीप्ड, मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट कुछ भी डाल लीजिए आप 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, और पानी 2 कप। ये डाल के आपने चॉप्स को अच्छी तरह से कुक कर देना है। इतनी देर आप चॉप्स को कुक करेंगे कि चॉप्स गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए। अगर थोड़ा बहुत उसका मसाला रहता है तो वो आप चॉप्स में उसको अच्छी तरह से कोट कर लें चॉप्स को। फिर हम उसको इसका हमें बैटर बनाना है चॉप्स का। फ्राई करने के लिए हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाएंगे हम दूध के साथ, आपके सामने ही करूँगी। दूध के साथ हम बैटर बनाएंगे, और इस चॉप्स को हम बैटर में डिप करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और फिर हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना शो स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी हम करते हैं पिज़्ज़ा पाइस। अवन को आपको प्रीहीट करना है, ठीक है। 180 डिग्रीज या 190 डिग्रीज पे आप अवन को प्री हीट कर दीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। इसके डो के लिए, पिज़्ज़ा की डो के लिए 2 कप मैदा। उसमें मैंने पिसी हुई चीनी 1 चाय का चम्मच डाली है। मिल्क पाउडर, एनी गुड मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है। 1 अंडा, नमक हाफ टी स्पून, इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून भर के, ठीक है। थोड़ी सी पड़ेगी, इसमें कम पड़ेगी, लेकिन भर के डालिएगा 1 टीस्पून, और 1/4 कप ऑयल। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाली, उसको मिक्स किया, और नीम गर्म पानी से नरम गूंदना है, ठीक है। नरम गूंदना है आपको उसको। नरम गूंदने के बाद आप उसको प्याले को अपना ग्रीस करेंगे, और ये डो को उसमें रख देंगे, पटक पटक के 6-8 दफ़ा आपको डो को अच्छी तरह से बैंग करना है। बैंग करने के बाद आप उसको फिर रख दीजिएगा राइस होने के लिए। जब वो डबल हो जाएगा तो फिर हम उसको पंच डाउन करेंगे, जिस तरह करते हैं हमेशा। पंच डाउन करके उसके हम बेलेंगे। उस डो को उठा के इधर मैदा रख के मैंने उसको बेला। बेलने के बाद कटर से काटा। कटर से राउंड काटने के बाद आपकी जो कपकेक ट्रे होती है, पाई ट्रे होती है, किसी में भी आपने उसको डाल दिया अच्छी तरह, ठीक है। वो डालने के बाद अब मैं आ रही हूँ फिलिंग पे। इसकी फिलिंग के लिए आपको चाहिए ओके, ठीक है। इसकी फिलिंग के लिए हम इसको थोड़ा सा बटर लेंगे, और उसमें हम डालेंगे
बटर या चॉप्ड अनियन, ऑयल सॉरी, जस्ट 2 टेबलस्पून। टू टेबलस्पून हमने ले लिया बटर, और इसमें हम थोड़ा सा मैदा और दूध डाल देंगे, या मैदा और आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं दूध में मिक्स करके। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून पेपर, milk and very little water. बस अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन है मेरे पास, एक मुर्गी का सीना मैंने लिया था, उसको बॉईल करने के बाद मैंने चॉप कर दिया। मस्टर्ड भी जाएगा इसमें, पाउडर या पेस्ट जो आपकी मर्जी है। बस ये आपकी हो गई पिज़्ज़ा पाई की फिलिंग। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, प्याज, चॉप्ड टमाटर। ठीक है, ये बच्चों की पार्टीज के लिए आप बनाएं, बर्थडे पार्टीज के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसमें केचप ज़रा सी डाल रही हूँ, बाकी मैं बेस पे लगाऊंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है आप लोग चलिए ब्रेक पे, और मैं अपने फ्रिज में से वो निकाल लेती हूँ चीज़। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये आपने फिलिंग डाली पिज़्ज़ा के बेस पे, और उसके ऊपर हमने ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो के ऊपर हमें चीज़ डालनी है। चीज़ डाल चुके हैं, लेकिन और इसको हम बेक करने रखेंगे 20 मिनट्स के लिए 190 डिग्रीज पे। ठीक है, ट्वेंटी मिनट्स के लिए 190 पे आप रख दीजिए इसको। अब आ जाते हैं हम अपनी आज की सेकंड रेसिपी, स्वीट कॉर्न चिकन। अच्छा, मैंने क्या किया था, पिज्ज़ा बेस को बेला नहीं, पहले बेला, बेलने के बाद कटर से काटा, काटने के बाद बेस पे अपने कपकेक की ट्रे या पाई ट्रे पे आपने उसको स्प्रेड किया। बेलने के बाद जब हम काटते हैं तो वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो उसको आपको थोड़ा सा बेलना है। बेलने के बाद फिर आपने कपकेक की ट्रे में या टार्ट की ट्रे में या पाई की ट्रे में आपने बिछाया, उसके ऊपर आपने केचप या चिली गार्लिक सॉस लगा दीजिए।
फिर उसके ऊपर आपने फिलिंग डाली, फिलिंग डालने के बाद आपने ऑरिगेनो डाला, ऑरिगेनो के बाद आपने चीज़ डाली, चेडर चीज़ मर्जी है, मोज़रेला डाल दें, चेडर डाल दें, और वो डालने के बाद आपने उसको बेक करना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, नया हफ्ता मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक बेटा। आमीन, मुबारक है, मुबारक। बहुत अच्छी मुझे आज की आपकी रेसिपी लग रही है। और मुझे आपा ये बताइए कि ये जो हम बना रहे हैं ये पिज़्ज़ा पाई, तो इसको क्या हम बना के रख में, जैसे बच्चों को आप सुबह के टाइम जा रहे हैं, बच्चे नहीं इतना टाइम, तो उसके लिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका बताइएगा कि हम इसको कैसे बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। ठीक है जी। और दूसरा आंसर आपको देना है यीस्ट है। ठीक। और तीसरा मुझे बताइए कि आपका यही वाली डो जो है, हम अगर बड़ा पिज्जा बनाना हो सेम, तो हम उसके लिए भी यही सेम 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 सेम। और आपका एक मेरा क्वेश्चन था कि जो हम घर में नान बनाते हैं और उसके डिफरेंस में और पिज्जा के डो के डिफरेंस जो है ना, वो भी हमें किसी वक्त आप बताइएगा। जरूर नान बनाना सिखाइएगा। जरूर, कितनी दफा तो सिखाएं, फिर सिखाऊंगी। नहीं नहीं, आप डो की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, दोनों में फिर क्या फर्क होगा? ठीक है ठीक है। अगर हम इस डो से नान बना लें या हम पिज्जा बना लें, ठीक है। तो जी। और तो ये बस इसको प्रिजर्व करना बताएंगे किस तरह से हम ऑलरेडी इसको बना के बच्चों को सुबह सुबह उठ के और बस निकाल के दे दें। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा जी, इसको आप शाम में बनाएंगे। आपने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद राइस किया, राइस करने के बाद जब वो पंच डाउन किया, पंच डाउन करने के बाद आपने उसको बेला, बेलने के बाद कटर से काटा, कटर से काटने के बाद बेलन से थोड़ा सा उसको पतला किया ताकि वो आपके पाई प्लेट का या पिज़्ज़ा पैन का साइज़ का वो बन जाए आपका डो। ठीक है। फिर आपने उसको लगाया अपने ग्रीस्ड मफ़िन ट्रे में या पिज़्ज़ा पैन में या जिसमें भी आपने लगाया। लगाने के बाद केचप लगाया, वो सब तैयारी करके आप बेक कर लें। समझ आ रही है आपकी बात? आप बेक करें उसको, फिलिंग डाल के, चीज़ डाल के बेक कर लें। बेक करने के बाद आप इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जब वो रेडी हो जाएगा आप उसको निकालें, ठंडा करें, ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख दें। ठीक है, फ्रिज में रख दें। और फिर आपने उसको निकाले। आजकल तो इतनी कॉमन चीज़ हो गई है एयर फ्रायर, उसमें आपने डालना है एयर फ्रायर में जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। ऐसे बेहतरीन ताज़े वापस से हो जाते हैं पिज़्ज़ा पाइज़। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी नवासी तो हर चीज़ रात की कोई चीज़ बची हुई भी होती है ना, जैसा कुछ भी, कल हमने मोज़रेला स्टिक्स बनाए थे तो उसने सुबह आज गर्म करके वो उसमें एयर फ्रायर में का नानो देखो बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो हर चीज़ आप इसमें एयर फ्रायर में कर लें। अगर एयर फ्रायर नहीं है तो थोड़ी सी देर फिर आप अवन टोस्टर में कर लें, बट डोंट डू इट इन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में वो बात नहीं आएगी, वो सख्त हो जाएंगे, रबरी हो जाएंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा। एयर फ्रायर या अवन टोस्टर सही है। और मैं आपको नान में और उसका ज़रूर आपको बताऊँगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी पे, जो कि हम करने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न चिकन। बहुत मज़े की होती है ये। बटर 3 टेबलस्पून या 3 आउंस, और इसमें आप आधा किलो चिकन डाल देंगे, स्लाइस जूलियन। ठीक है, जूलियन चिकन डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसको आप फ्राई कर लीजिए, एटलीस्ट फॉर 7 to 8 मिनट्स। ये आप बना के अपने घर के लिए शाम में चाय के साथ, बहुत दिल चाह रहा होता है कुछ खाने का, मेरा तो बहुत दिल चाहता है। मैं तो रूखी चाय पी नहीं सकती, अगर कुछ नहीं हो तो मुझे एक पापा चाहिए चाय के साथ, मैं लेकिन रूखी चाय नहीं पी सकती। तो ये घर में ऐसी चीज़ें बनी हुई पड़ी हों तो आपके लिए कितना अच्छा, फ्रिज में रखें बना के, और फिर सिर्फ एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए आप प्री हीट करें और बस उसमें डाल दीजिए। मेरे घर में तो एनेक्स का ही है एयर फ्रायर, वेरी गुड।
अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और आज का क्वेश्चन क्या है आपका? आज का क्वेश्चन ये है कि पिज़्ज़ा को डो गूंदने के लिए किस चीज़ हम डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं? ईस्ट डलता है उसमें इसको राइस करने के लिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें हमारी चिकन 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर ली। ये आपकी चिकन पिंक से वाइट हो गई। अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड क्रश्ड रेड पेपर। सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, क्रीम और हनी। 1 कप स्वीट कॉर्न, प्लीज़ लोकल वाला मत इस्तेमाल किया करें, आपका डिश का मज़ा सत्यानाश हो जाएगा प्लीज़। बहुत सारे आते हैं वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद में आप इसमें डालेंगे क्रीम, थ्री फोर्थ पैकेट या 1 पैकेट, मेरा 1 पैकेट था, मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून। इसमें जाएगी पार्मेजियन चीज़ 2 टेबलस्पून। सब कुछ चला गया इसमें। अब इसमें हम लास्ट में बस इसको कुक करेंगे थोड़ा सा, और इसको आप चावल के साथ या ब्रेड के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। ब्रेक भी आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आके हम करेंगे फ्राइड चॉप्स। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो स्वीट कॉर्न चिकन रेडी है। आप इसको चाहें तो गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें, आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। इट्स इंटायरली योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, चॉप्स के लिए हमें थोड़ा सा तेल चाहिए और डीप फ्राइंग के लिए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बनाऊंगी इसका बैटर। मैदा आधा कप, ठीक है। इसमें जाएगा नमक 1/4 टीस्पून,
black pepper, quarter teaspoon, 1 egg, milk, half cup. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी जान। जी बेटा, कैसी हो? जी अल्लाह का तो शुक्र, आप सब ठीक है? अल्लाह का करम है बेटा। आज की रेसिपी बहुत अच्छी है अम्मी जान। आसान है ना? जी बहुत आसान है। और अम्मी जान मैं देखा दस को हम सारा पर भी आई थी, हाँ? रांची आई थी आपस में मिलने, आप क्यों करते हैं? कौन? मैं कब आई थी? 10 को। अच्छा अच्छा, कराची आई थी? हाँ जी, और जी के शो में लाइफ भी गई थी। अच्छा, मैं थी नहीं ना कराची हाँ में। जी हाँ जी, आप क्यों करते हैं? हाँ हाँ, जी बेटा। सवाल का जवाब दे दें? जी दे दें, दे दें। ईस्ट डालते हैं अम्मी जान, ईस्ट। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। थैंक यू। ब्रेड क्रम्स, बैटर में डिप करें, ब्रेड क्रम्स में कोट करें, बहुत मज़े के लगते हैं ये चॉप, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तेज हो गया था बहुत। अच्छे चॉप्स लीजिएगा, थोड़े बड़े बकरे के। मैंने उससे कहा था थोड़े अच्छे देना, ताकि चॉप्स खाएं तो मज़ा तो आए ना, सिर्फ हड्डी तो ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, फरमाइए। कैसी हैं आपा जी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत करम। जी मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत परफेक्ट होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। अच्छा, ओके, वेलकम बेटा, बहुत शुक्रिया। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। ईस्ट। ठीक है, कोई फरमाइश करेंगी? जी आप सब पूरा कर देती हैं, और Thank अल्लाह you. ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। ये कलर होना चाहिए।
ये वाला। फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स बेशक आप घर के बने हुए ले लें, मैंने पैंको के लिए हैं, और पैंको के ब्रेड क्रम्स बहुत मोटे होते हैं, तो इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चॉपर में घुमा लिया था। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वो भी निकालते हैं अपना पिज़्ज़ा पाई, इसको भी आपको सर्व करते हैं, और बस ये भी इसको फ्राई कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे पिज़्ज़ा पाइज देखें। एक किलो मटन चॉप्स लिए थे मैंने, इसमें 12 आ जाते हैं इजी। फ्राइज के साथ, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, स्वीट चिली सॉस के साथ, जिसके साथ भी आप इसको चाहें आप सर्व कर सकते हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पिज़्ज़ा पाइज, ये हमारे पिज़्ज़ा पाइज हो गए। ये हमारा स्वीट चिकन हो गई, स्वीट कॉर्न चिकन हो गई, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ ले लें, या आप इसको गार्लिक राइस के साथ ले लें, या आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ या गार्लिक बन के साथ, यू विल लव इट। ठीक है, और ये फ्राइड चॉप्स से मैंने आपको बता दिया था, मैं घर से बॉईल करके लाई थी। इसमें मैंने जो चीज़ें डाली थी वो था नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच भर के, उसके बाद में सिरका 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून और 2 कप पानी। 2 कप पानी डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया। और मैंने बिल्कुल प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया था, चूँकि घर का था, तो मैंने आराम से इसको धीमी आंच पे 45 मिनट्स पकाया। चॉप्स गल गए, फिर मैंने इसका बैटर बनाया अभी आपके सामने। किस चीज़ से? दूध। ठीक है, आधा कप दूध लिया, मैदा लिया आधा कप, उसके बाद मैंने नमक 1/4 टीस्पून डाला, काली मिर्ची 1/4 टीस्पून, 1 अंडा, और उसी दूध से बैटर बनाया, पानी बिल्कुल भी नहीं गया है। और बैटर बनाने के बाद बैटर बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, थोड़ा सा पतला, बहुत पतला भी नहीं कि उस पर चिपके ही ना। और फिर उसको ब्रेड क्रम्स में डाला, ब्रेड क्रम्स में डाल के हमने डीप फ्राई कर लिया, और फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व करेंगे। ठीक है, और ये देख लें, ज़बरदस्त सी हमारी आज की डिशेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम बेटा, शुक्र है मेरे मालिक का। अल्लाह ताला आप पे और हम सब पे अल्लाह का अपना करम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन आमीन। और आपा वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ साला मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया बेटा। आपको पिज़्ज़ा बनाने का चाहता, आपने पिज़्ज़ा पाई में कन्वर्ट कर दिया, और मुझे इतने सालों पुरानी रेसिपी याद आ गई। बढ़िया कि मैं उसको रेसिपी को देख रहा था, ये टोटली डिफरेंट है उससे। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जी जरूर। अभी आपके कॉलर ने भी कहा था कि हम इसे पिज़्ज़ा में बना सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बड़ा पिज़्ज़ा बना लें।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपा। और आपा एक जो हैंड टॉस पिज्जा जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, हाँ। तो वो उसके लिए मैं कॉल रखूंगा, तो जरा मुझे बताइएगा कि उसमें उसकी डो में और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है। ठीक है आपा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैंड टॉस पिज़्ज़ा जो होता है ना, वो जब आप पिज़्ज़ा का आटा तो गूंद लिया आपने, गूंदने के बाद मैंने मैदा लगा के उसको बेला, उसको मैदा वैदा नहीं लगाते, उस पर सूजी डालते हैं। सूजी होती है हैंड टॉस पिज़्ज़ा में, या आप बेस पे डाल दें, वैसे डलती बेस पे नहीं है, जो पिज़्ज़ा पैन होता है ना उस पर सूजी डलती है। सूजी डल के फिर हाथ से उसको फैलाया जाता है एजेस तक। That's hand tossed pizza, and then you put the filling, any filling you like, any sauce you like. But सूजी is a must. नीचे पिज़्ज़ा की प्लेट पे सूजी डाल के उसको फैलाया जाता है हाथ से। That's hand tossed pizza. ठीक है, चलें जी। देखें, ये पिज़्ज़ा पाइस हैं, ठीक है। किसी का सवाल आया है कि हम इसको ब्रेड में बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, नाम बदली कर दीजिएगा, उसका नाम पिज़्ज़ा पाइस नहीं रखिएगा, उसका नाम रखेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। डबल रोटी लीजिए, उसके कॉर्नर्स काटिए, उसके कॉर्नर्स काटने के बाद डबल रोटी को पतला कर लें, बेलने के बाद उसको आपने वही पिज़्ज़ा प्लेट में, पिज़्ज़ा मफ़िन ट्रे में आपने एक एक डबल रोटी की स्लाइस को लगाया, उस पर आपने चिली गार्लिक सॉस या केचप लगाई, जो फिलिंग हमने बनाई थी वो फिलिंग डाली, ऑरिगेनो डाला, ऊपर से चीज़ डाली, बेक कर लिया। बेक होगा सिर्फ 12 से 15 मिनट 180 पे। ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। चलें जी, इसी के साथ हम चलते हैं रिकैप की तरफ। जैसे ही रिकैप से वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे कि आज के हमारे विनर कौन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रिस्पी फ्राइड चॉप्स अज्जा। चॉप्स आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, जेली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, बैटर के अज्जा। मैदा आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध आधा कप, ताज़ा ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत कोटिंग के लिए। तरकीब: एक पतीली में चॉप्स, नमक, काले मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, सिरका, चिली गार्लिक सॉस और पानी डाल के दरमियानी आंच पर पकाएं यहाँ तक कि चॉप्स अच्छी तरह गल जाएं। अब इन्हें निकाल के ठंडा होने दें। बैटर तैयार करने के लिए एक बर्तन में मैदा, नमक, काले मिर्च, अंडा और दूध डालकर अच्छी तरह फेंटें ताकि स्मूथ बैटर बन जाए। अब हर चाप को पहले बैटर में अच्छी तरह डबोएं, फिर ताज़ा ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके चॉप्स को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें, फिर गरम गरम फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कर दें। पिज़्ज़ा पाइस डो के अज्जा: मैदा 2 कप, कास्टर शुगर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, इंस्टेंट खमीर 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: शिमला मिर्च बारीक कटी 3 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी 3 खाने के चमचे, टमाटर बारीक कटे 3 खाने के चमचे, उबली और रेशा चिकन 1 कप, मैदा 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, चेडर चीज कद्दूकश आधा कप, केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मैदा, बारीक चीनी, नमक, दूध का पाउडर, इंस्टेंट खमीर, अंडा और तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर नीम गर्म पानी की मदद से नरम डो गूंदें और ढककर 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें ताकि वह फूल जाए। फिर डो को तकरीबन आधा इंच मोटा बेलकर 3 इंच के गोल कटर से गोल टुकड़े काट लें। हर गोल टुकड़े को ग्रीस की हुई टार्ट ट्रे या पाई मोल्ड में रखकर केचप लगाएं, फिर तैयार चिकन फिलिंग डालें। इस पर शिमला मिर्च और टमाटर क्यूब्स रखें। कद्दूकस चेडर चीज छिड़ककर दोबारा 30 मिनट गर्म जगह पर रखें ताकि डो दोबारा फूल जाए। गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करें या जब तक कि पिज़्ज़ा पाइस गोल्डन हो जाए। फिलिंग बनाने के लिए मक्खन गर्म करके कटी प्याज को नमक, काले मिर्च पाउडर और मस्टर्ड पाउडर के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैदा और दूध मिलाकर मिक्स करें और 2 मिनट पका लें। फिर तैयार फिलिंग को चूल्हे से उतार के इस्तेमाल से पहले ठंडा कर लें। स्वीट कॉर्न चिकन अज्जा: चिकन स्लाइस 400 ग्राम, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, क्रीम 3/4 कप,
शहद 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, चेडर चीज कद्दूकश 2 खाने के चमचे, पामेजान चीज 2 खाने के चमचे। मिक्स सब्जियां सर्व करने के लिए काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में मक्खन पिघलाकर स्लाइस की हुई चिकन डालें, साथ ही नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब स्वीट कॉर्न, क्रीम, शहद और आधा कप पानी में मिक्स किया हुआ कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल करके 5 मिनट पकाएं। फिर चेडर चीज और पामेजान चीज डालकर पकाते रहें यहाँ तक कि चीज मुकम्मल तौर पर पिघल जाए। आखिर में गर्म गर्म चिकन को मिक्स सब्जियों और उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें बेहतरीन रेडी हो चुकी हैं। और ये तीनों चीज़ें आप अपने घर में, अपनी दावतों में, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। एक फ्राई हो गया, एक बेक्ड हो गया, एक आपकी ड्राई चिकन हो गई जो कि आप गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। ज़रूरी देखें, गोश्त आ गया, बेक्ड आ गया, चिकन आ गई, इसके साथ आप गार्लिक राइस दे दें। ज़रूरी नहीं है आपको बिरयानी रखना, बिकॉज चिकन भी है इसमें गोश्त भी है। अपना जो मेन्यू होता है ना, वो आप प्रॉपर तरीके से उसको वो किया करें, अरेंज किया करें। ये नहीं कि आपने सिर्फ गोश्त और चिकन ही चिकन भर दी, नहीं। हमेशा अपने खानों में 2 सैलड्स रखा करें। दाल होनी चाहिए, दाल, जी दाल दावत में सब पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है पतली दाल बनाएं, आप सूखी मूंग की दाल बनाएं, सूखी माश की दाल बनाएं, चने की दाल, लौकी बनाएं। उसके बाद में कोई अच्छी सी बेहतरीन सी सब्ज़ी बना लें। पिछले दिनों मैंने आपको कितनी सब्जियां सिखाई, भिंडी की, टिंडे की, कोई भी एक अच्छी सी सब्ज़ी बनाएं। तो इस तरह से आप मेन्यू को अरेंज करें अपना, जिसमें गोश्त भी आ गया, चिकन भी आ गई, हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। बिकॉज आजकल इतनी महंगाई है, आप सिर्फ गोश्त चिकन नहीं रख सकते। और उससे ये होता है कि आपका टेबल भी माशाल्लाह अच्छा भरा हुआ लगता है, लोग पसंद भी करते हैं सब्जी और दाल। एवरीबडी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग जस्ट मटन एंड चिकन, सही। चलें जी, कल इंशाल्लाह हमारे साथ शेफ़ उबैद हैं बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। क्या बेटा? और आज की जो हमारी विनर हैं वो है फलक फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फलक। और बिल्कुल सही जवाब ईस्ट था कि पिज़्ज़ा का डो हो या पिज़्ज़ा पाइज़ हो या डोनट्स हो या ब्रेड हो, उसको राइस करने के लिए हम हमेशा ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा, सेहत और ज़िंदगी अता की, कल आपसे 11:30 से 12:30 मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में एक दूसरों को याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।